हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास में प्रथम प्रश्न पत्र में जैन धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपने मनोवेगों या इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे जिन कहा जाता था। जैन धर्म के संस्थापक और प्रवर्तकों को भी जिन कहा जाता था, इसलिए उनके अनुयायियों को जैन कहा जाने लगा। जैन धर्म के संस्थापक और प्रवर्तकों को तीर्थंकर भी कहा जाता है। तीर्थंकरों का अभिप्राय ऐसे ध्यानी व्यक्तियों से हैं जिनके बताए गए मार्ग पर चलने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात तीर्थंकर जनसाधारण के लिए एक गुरु के समान और पथ प्रदर्शक होता है। जैन धर्म में ऐसे कुल 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। इनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। पारसनाथ के 4 उपदेश थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिनमें से इन्होंने अहिंसा पर विशेष बल दिया। पारसनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे क्योंकि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त माने जाते थे। पारसनाथ ने अपने धर्म प्रचार के लिए संघों का गठन किया, मगर जैन धर्म को सुसंगठित और देशव्यापी बनाने में महावीर स्वामी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। वर्तमान जो जैन धर्म है, इसका दूर दूर तक विस्तार इन्होंने ही किया। हम कह सकते हैं कि जैन धर्म को सुसंगठित और व्यवस्थित बनाने में महावीर स्वामी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पारसनाथ के जो 4 उपदेश थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इनमें महावीर स्वामी ने 5वां उपदेश ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया। इस प्रकार अब जैन धर्म के 5 उपदेश या महाव्रत हो गए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो 5वां उपदेश ब्रह्मचर्य या 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ने का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है। महावीर स्वामी के जीवन के बारे में हम संक्षिप्त थोड़ा सा देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में, जो वर्तमान बिहार राज्य में है, वहाँ एक राज परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इनका बचपन बड़े ऐशो आराम में व्यतीत हुआ क्योंकि एक राजकुमार थे। युवा होने पर यशोदा नामक एक राजकुमारी से इनका विवाह भी हुआ, जिससे इन्हें एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। तो प्रारंभ से ही ये चिंतनशील और एकांत प्रिय थे, इसलिए गृहस्थ जीवन में इनका ज़्यादा मन नहीं लगा। और जैसे ही इनके पिताजी की मृत्यु हुई 30 वर्ष की आयु में, वो घर छोड़ करके सन्यासी बन गए। 13 वर्ष तक तो जो वस्त्र वो पहने हुए थे वो चले। इसके बाद उनके वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण हो गए और इसके बाद फिर कभी इन्होंने वस्त्र नहीं पहने। 13 महीने बाद ही ये एक प्रकार से हम कहें नग्न अवस्था में विचरण, ज्ञान की खोज में विचरण करते रहे। कल्पसूत्र में लिखा है कि महावीर 1 वर्ष व 1 माह तक एक ही वस्त्र पहने रहे, जिसके कारण उनका वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो गिर गया। अब उन्होंने नंगे रहना शुरू कर दिया। उनके नग्न शरीर पर कीट कीटाणु चढ़ने लगे, किंतु वह उसके प्रति भी उदासीन बने रहे, क्योंकि उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। जब वे ध्यानमग्न और नंगे घूमते थे तो उन्हें देखकर लड़कों के झुंड दौड़ते, शोर मचाते तथा उन पर पत्थर भी फेंकते थे। बहुत से दुष्ट इन्हें डंडों से भी पीटते थे, परंतु वह हमेशा मौन और शांत रहते थे। इस प्रकार की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में झंबी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान
तथा कैवल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें केवली, जिन, निर्ग्रंथ और महावीर कहा जाने लगा। अपने जीवन के शेष 30 वर्ष इन्होंने धर्म प्रचार करते हुए कौशल, मगध तथा भारत के अन्य क्षेत्रों में घूम घूम कर व्यतीत किए और 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पटना के पास पावापुरी में इनका देहांत हो गया। तो आज जो जैन धर्म वास्तविक रूप में हमारे सामने हैं उसे महावीर का दिया हुआ या उनके द्वारा अपनी जैन धर्म ही मानते हैं। जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत है ये वही सिद्धांत है जिनका प्रचार महावीर ने किया था। तो हम देखते हैं वो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। जैन धर्म का पहला सिद्धांत है कि यह निवृत्ति मार्गी है, अर्थात ये मनुष्य के संसार में जो उपस्थित सुख सुविधाएं हैं, भौतिक तत्व है, उनका भोग करने का निषेध करता है। जैन धर्म मानता है कि संसार दुखमय है, मानव जीवन को कहीं भी सुख शांति नहीं है। मनुष्य का समस्त जीवन वासनाओं, तृष्णाओं और कामनाओं से भरा पड़ा है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। अर्थात मानव जीवन में निरंतर दुख ही दुख है और संसार की मूल समस्या ही दुख और इस दुख का विरोध करना है। इसलिए संसार को त्याग कर भिक्षु बनकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके तपस्या द्वारा कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, जिससे कि मनुष्य को मुक्ति अर्थात निर्वाण प्राप्त हो सके। इस प्रकार ये मूलतः अपन कहें निवृत्ति मार्गी या भिक्षु धर्म है। अनीश्वरवादिता में विश्वास। महावीर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। उनके अनुसार सृष्टि को चलाने के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जीव के कर्म से बंधन तथा सृष्टि का प्रवाह अनादिकाल से है और ये ऐसे ही चलता रहता है और ऐसे ही चलता रहेगा। जैन धर्म का तीसरा सिद्धांत अनेकात्मवाद है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है और आत्मा की अमरता को भी मानता है। वो जिन प्राणियों को झड़का जाता था उनमें भी वे जीव का अस्तित्व मानते थे। जैन धर्म के अनुसार सभी प्राणियों में, मनुष्यों और पौधों में भी अलग अलग आत्माएं होती है। आत्मा सुख एवं दुख का अनुभव भी करती है। तो इस प्रकार जैन धर्म में अनेक आत्माएं मानी गई। आत्मा एक नहीं मान करके जिस तरह वैदिक धर्म मानता है कि आत्मा एक है, वो ऐसा नहीं मानता है। ये मानता है कि सभी प्राणियों में, चाहे वो जीव है या जीव है, सब आत्मा तो हमारे सब में अलग अलग है। त्रिगुण धर्म भी अलग अलग है। जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में सुख दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, ऐसा जैन धर्म की मान्यता है। सांसारिक विषय वासनाओं में फंसकर और तृष्णाओं के वश में होकर के मनुष्य जो कर्म करता है, जिसके कारण उसकी आत्मा कर्म बंधन में बंध जाती है। सभी मनुष्य अपने इन्हीं कर्मों के कारण संसार में बार बार जन्म लेते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म ही पुनर्जन्म का मूल कारण है। अतः आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करना चाहिए। जैसे ही आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त होती है, तब वह सुख दुख से मुक्त हो जाती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शादवाद। जैन धर्म में शादवाद या सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। शादवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत पक्ष होते हैं। हम किसी वस्तु के एक ही पक्ष को देख पाते हैं, परंतु वह हमारा उस वस्तु के प्रति केवल थोड़ा सा ज्ञान या आंशिक ज्ञान ही होता है। जैन धर्म कहता है कि सत्य का स्वरूप इतना जटिल एवं सापेक्ष है कि उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत मान्यताएं भी आंशिक सत्य ही होती है। एक वस्तु को हम अनेक पहलुओं से देख सकते हैं, इसलिए हम उसके बारे में पूर्ण रूपेण कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस शादवाद के 7 पहलू तय गए हैं, जैसे स्यात् अस्ति, शायद वस्तु सापेक्षिक दृष्टि से है। स्यात् नास्ति,
सापेक्षिक दृष्टि से वे वस्तु नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति, सापेक्ष दृष्टि से वस्तु है भी और नहीं भी है। स्यात् अव्यक्तम, वस्तु के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और वह नहीं कही जा सकती है। स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है और उसे कहा भी नहीं जा सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम, सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है नहीं है और उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। इसी स्याद्वाद को सख्तभंगी न्याय या अनेकांतवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। स्याद्वाद का यह सिद्धांत भारतीय दर्शन को एक नई दिशा प्रदान करता है, जिससे समन्वय, शास्त्र, सहनशीलता, सहिष्णुता की भावना, यानी सभी मनुष्य किसी वस्तु के बारे में थोड़े बहुत तो सही होते ही हैं। तो एक प्रकार से सहनशीलता की भावना या सहिष्णुता की भावना इस सिद्धांत से उत्पन्न होती है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है त्रिरत्न का सिद्धांत। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न माने गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के अनुसार आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए इन त्रिरत्नों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैन धर्म मानता है कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ और तृष्णा के वशीभूत हो जाता है, इसलिए विज्ञान को दूर करना आवश्यक है और यह सम्यक ज्ञान द्वारा ही संभव है। सम्यक ज्ञान वह साधन है जिससे सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट करके मनुष्य सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन होना भी जरूरी है। जैन तीर्थंकरों में अखंड विश्वास रखना और यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र विषय वासनाओं से अनासक्त होना, नैतिकता और सदाचारित जीवन व्यतीत करना ही सम्यक चरित्र है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के होने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पंच महाव्रत का विधान। जैन धर्म में 5 महाव्रत माने गए हैं जो जीवों को कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए गृहस्थों और भिक्षुओं के लिए को इनका पालन करना आवश्यक माना गया है। ये 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। सत्य से मतलब केवल सत्य बोलने से नहीं है, वरन यह सत्य सुंदर भी होना चाहिए और मधुर भी होना चाहिए। इस व्रत को पूरा करने के लिए क्रोध, भय, लोभ तथा लोभ को जीतना जरूरी होता है। जैन धर्म में अहिंसा को परमो धर्म माना गया है तथा अहिंसा पर बड़ा बल दिया गया है। यह यज्ञों और बलि प्रथा का विरोधी है और जैन धर्म प्राणी मात्र पर दया करने की बात कहता है। ये सभी वस्तुओं जड़ और चेतन में जीव मानता है। उन्हें आघात पहुंचाने, छेदने, बांधने, उन पर अधिक बोझ लादने, उनका भोजन पानी रोकने आदि कार्य करने से उनके प्रति हिंसा होती है। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति मन वश कर्म से पूर्ण संयम तथा दया रखना ही एक प्रकार की अहिंसा है। जैन धर्म की अहिंसा इतनी कठोर है कि इसे कीट कीटाणुओं की रक्षा करने वाले धर्म की संज्ञा भी दी जाती है। जैन भिक्षु तो होते हैं, वो उनका विचार है कि वातावरण में रहने वाले जो छोटे छोटे कीट है वो भी उनके मुंह में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए वे उनके मुंह को हमेशा बंधा हुआ रखते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना, अर्थात किसी व्यक्ति की वस्तु बिना उसकी अनुमति के नहीं लेनी चाहिए और छल, कपट, अन्याय आदि तरीकों से धन कमाना भी जैन धर्म में वर्जित किया गया है, अस्तेय माना गया है। ब्रह्मचार्य का वास्तविक अर्थ है सभी प्रकार की विषय वासनाओं को त्याग देना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को कभी भी न तो विषय वासनाओं की ओर जाने दे और नहीं कभी उनके विषय में बातचीत करे। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य बताया गया है। अपरिग्रह, इसका तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह मनुष्य को नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो ये कालाबाजारी वाली जो चीज़ है, आजकल तस्करी वाली जो चीज़ है, वो अपना आप ही रुक जाएगी। मनुष्य को संपत्ति का संग्रह करने से उसे संपत्ति के प्रति आसक्ति हो जाती है, जिससे वो कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है, फलतः उसका निर्वाण होने में समस्या होती है। इसलिए अपरिग्रह का सिद्धांत जैन धर्म में दिया गया है। संवर, निर्जरा एवं मोक्ष। नए कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रोकने को ही जैन धर्म में संवर की संज्ञा दी गई है उसको, और जो पूर्व में संचित कर्म है उनको बाहर निकालना निर्जरा कहलाता है। और जब संवर और निर्जरा के माध्यम से जीव
अपने कर्मों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण बताया गया है। पूर्व जन्मों के कर्म फलों से विमुक्त होना और मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होना ही एक प्रकार से हम कहें निर्वाण की स्थिति होती है। जब मनुष्य जीवन मरण के चक्कर तथा भौतिक तत्वों से मुक्त हो जाता है तब उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। सृष्टि की नित्यता में विश्वास। जैन धर्म मानता है कि सृष्टि अनादि और अनंत है, अर्थात न इसके आरंभ का पता और न ही कभी इसका अंत होता है, न कोई इसको बनाने वाला है, न कोई इसे बिगाड़ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका उत्थान और पतन होता रहता है, किंतु इसका अंत नहीं होता। वे ईश्वर को सृष्टि का रचयिता या नियंत्रणकर्ता भी नहीं मानते हैं। सृष्टि अनादिकाल से ऐसे ही चली आ रही है, उसे ही चली आती रहेगी। ये थे जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो BA पार्ट प्रथम वर्ष के भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में हमें पढ़ने हैं। तो ये कंपटीशन के हिसाब से भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, हमें थोड़ा